नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग घटना चक्र दृष्टि मैगजीन के विज्ञान पार्ट का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम सभी इस जो पुस्तक है घटना चक्र दृष्टि मैगजीन है, इसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम थे उनका अध्ययन कर चुके हैं। आप सभी उन्हें ज़रूर देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। इसका पहला पॉइंट है, अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में सितंबर 2024 में। दूसरा पॉइंट है, WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला पहला देश कौन बना? तो ये है जॉर्डन। यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं जॉर्डन की राजधानी जो है वो है अम्मान। आगे बढ़ते हैं। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो सितंबर 2024 में ईरान द्वारा एक अनुसंधान उपग्रह लॉन्च किया गया जिसका नाम है चमरान फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया? तो उस आई ड्रॉप का नाम था जो था वो प्रेसऊ नाम था, जिसे जो है CDSCO अर्थात सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसके जो लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया। और इसका जो निर्माण किया था वो कंपनी थी एंटोट फार्मास्यूटिकल जो कि मुंबई में स्थित है। अगला पॉइंट है, DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण संपन्न किया? यह जो है प्रथम चरण था इसका नाम है जोरावर। और इसका जो परीक्षण किया गया कब किया गया? सितंबर 2024 में। और इसका जो वजन है वो कुल 25 टन है। अगला है, 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावतरण कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है कोच्चि में। और इन जो चौथा और पांचवा पोत था इसका नाम है क्रमशः, चौथे का नाम है मालपे और पांचवें पोत का नाम था मुल्की। अगला पॉइंट है, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये कब, पहले जान लेते कब किया गया? तो ये किया गया है सितंबर 2024 में। कहाँ किया गया? उड़ीसा के चांदीपुर में। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया? इसका नाम है विस्योर। यहाँ पे जान लेते हैं हेपेटाइटिस जो है वो एक वायरस जनित बीमारी है। और ये जो टीका है विस्योर जो है इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया? तो ये किया गया है भारत देश द्वारा। यह जो है तरंग शक्ति 2024 अभ्यास बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ये 2 चरणों में संपन्न होगा। इसका जो पहला चरण है वो तमिलनाडु के सुलूर में संपन्न किया गया। और ये दूसरा चरण जो है वो राजस्थान के जोधपुर में किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ? ये हुआ है राजस्थान के अजमेर में। अगला पॉइंट है, कहाँ पर पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया? ये किया गया है गोवा में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रदूषण नियंत्रण पोत है उसका क्या नाम है? उसका नाम है समुद्र प्रताप। आगे बढ़ते हैं। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन अर्थात OCV
हिलकोल को लॉन्च किया? तो ये है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड अर्थात BVIL। इसने जो है ओरल हैजा वैक्सीन जिसका नाम है हिलकोल उसको लॉन्च किया है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी? तो इसका नाम है अस्त्र मार्क फर्स्ट। किन राज्य में नए मोर अभयारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई है? तो ये 2 राज्यों में किया गया है, पहला है कर्नाटक, दूसरा है केरल। आगे बढ़ेंगे। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए? ये है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर। इस घटना के कारण जो ये घटित हुई इससे लगभग 8.5 मिलियन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए थे। आगे देखते हैं। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया? ये इम्पॉर्टेंट है। एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा, और इसका नाम रखा गया है इकोजेन। आगे बढ़ते हैं। विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका कैसा? हाइड्रोजन ईंधन संचालित। किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है MV सी चेंज। इसका नाम है विश्व की पहली यात्री नौका जो है MV सी चेंज है। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया? तो किया गया है USA के सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में इसका जो है अनावरण किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी SERA ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया गया है? तो ये किया है भारत को जो है अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए भारत देश को साझेदार देश घोषित किया है। यह कार्यक्रम जो है किन देशों के नागरिकों के लिए है? तो जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है, अर्थात ऐसे देश के नागरिक इसमें शामिल होंगे जिस देश के अंतरिक्ष यात्री या तो बहुत कम गए हैं या फिर कोई अंतरिक्ष यात्री अभी तक नहीं भेजा गया है। आगे बढ़ेंगे। किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है? तो की गई है पश्चिमी घाट। इसमें जो है एक जो है जंपिंग स्पाइडर का नाम रखा गया MS स्वामीनाथन के नाम पे, हेब्रोसेस्टेम स्वामीनाथन, और दूसरा जो जंपिंग स्पाइडर है इसका जो नाम है वो रखा है प्रो सुरेश P बेंजामिन, जो कि हेब्रोसेस्टम बेंजामिन रखा गया है, जो प्रो सुरेश P बेंजामिन के नाम पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन रिपोर्ट जारी किया? तो ये वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया गया है खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा, और इसके अनुसार जो है 15.8 मिलियन हेक्टेयर वार्षिक वनोन्मूलन हुआ है किस वर्ष के बीच में? वर्ष 1990 से 2000 के बीच में। आगे देखते हैं। इसी का पॉइंट है जो ये वार्षिक वनोन्मूलन दर 2015 से 20 कितनी रह गई है? वो है 10.2 मिलियन हेक्टेयर, और वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था? तो ये था 31%। किन 5 देशों के पास, उसी का एक पॉइंट है जो विश्व वन स्थिति रिपोर्ट खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि रूस, ब्राज़ील, कनाडा, USA और चीन, इन 5 देशों के पास विश्व की लगभग 54% वन क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया है पुणे में, पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय में। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया? ये है सेवेक्स 2, और जो ट्राइनाइट्रोटोलुइन जो कि एक विस्फोटक है, और ये जो सेवेक्स 2 है
ये ट्राइनाइट्रोटोलुएन से लगभग 2 गुना अधिक घातक है। दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया? ये है फ्रीडम एज। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ये भारत है। भारत जो है अपने संपूर्ण जीव जंतु की चेकलिस्ट तैयार किया और ऐसा करने वाला वह विश्व का पहला देश बन गया है। विश्व की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, जो कि कर्नाटक में स्थित है। किन 2 देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? ये किया गया भारत और मिस्र। भारत और मिस्र के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑफ क्यूरेंट चैफ रॉकेट विकसित किया? तो ये किया है जय भारतीय नौसेना के लिए। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है GEO जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। क्यों लॉन्च किया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नासा द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? मौसम और सौर तूफानों की निगरानी करना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया, वह क्या है? यह एक इंटरनेट ऑफ थिंग समर्थित जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय सेना द्वारा। नाम क्या है? विद्युत रक्षक। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? ये किया गया है अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष। ये इम्पॉर्टेंट है। अर्थात जो UN है वो वर्ष 2025 को किस रूप में मनाएगा? तो मनाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में। आगे बढ़ते हैं। अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित, अर्थात अर्थ सिस्टम साइंस डाटा में रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024। इसके अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन बना? ये भारत है। और इस रिपोर्ट में जो सबसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जक है वो चीन है, पहले स्थान पे है। WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? वो नामित किया गया है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान, जो कि हैदराबाद में स्थित है। इसको आप सभी ध्यान दीजिए, कई बार जो है संस्थान को सुमेलित करने को पूछ लेता है। जैसे पूछ लेगा कि राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो है हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो जारी किया गया है हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक एंड इवैल्यूएशन द्वारा। आगे बढ़ेंगे हम सब। CSE की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो है उत्तर प्रदेश। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी वर्षक मानव रहित विमान का अनावरण किया गया? इसका नाम है FWD 200B। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र अर्थात ब्लैक होल की खोज की गई है? तो है गैया BH3। यहाँ पे जो कृष्ण छिद्र है वो एक सिमटा हुआ तारा होता है। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया? तो भारत ने किया है। इस जो किसके द्वारा किया गया है? तो किया गया अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। अर्थात जो विश्व का पहला पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट है
वो अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसका परीक्षण किया गया है और इसका जो नाम रखा गया है अग्निबाण SORTED रखा गया है। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो मई 2024 में DRDO द्वारा रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? तो बने हैं गोपी थोटाकुरा। अगला पॉइंट है, किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया? तो ये किया गया है इसरो द्वारा। हाल में अमेरिका में प्रसारित हुआ FLIRT किसका एक नया वेरिएंट है? तो ये जो है कोविड-19 का एक वेरिएंट है जो अमेरिका में प्रसारित हुआ। FLIRT जो है कोविड-19 का एक वेरिएंट है। हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।